Attention please. मारो तोड़ो मिटा डालो चकपक करके बदला चुका डालो। मेरे बहादुरों, ये है जो यज्ञ का समान है, इसे नष्ट कर डालो। यह देवी शुद्ध और पवित्र है, इसे नष्ट कर डालो। खबरदार, जो इधर का मुंह खाएगा अपनी मुंह की खाएगा। कटेगा और शीश डोरी से नोखी किसकी, उठाकर आप देखे यह मजाल है किसकी। नहीं है युद्ध नाजुक बदन कुमारों से, बड़ा है वास्ता आकर आज क्षत्रिय कमानधारों से। अच्छा, लड़का बचो, टीढ़ी होकर हाथी से टकराता है, नालायक कैलाश पर्वत से टकराता है। वाह भाई वाह, तुम अभी बच्चे हो। हम बच्चे हैं, परंतु शेर के बच्चे हैं, और तुम्हारे जैसे हाथियों के मस्तक फाड़ के रख देते हैं। अच्छा, तैयार है यह दुष्ट जनों के सुधार को, निकले हैं घर से हम तुम्हारे ही शिकार को। और तुमसे ही इस दुनिया में नाश है, और निर्जन वनों में हमको तुम्हारी ही तलाश है। छात्रा चरा जुबान की लपा लपी छोड़। तो अभी हाथ जोड़ दे। चुप रहो नादान। भाई साहब बहुत बढ़िया। तेरे सिर पर सदा सवार है। बहुत बढ़िया भाई साहब। अभी बहुत का तलवगर है। तू मुंह से कटी बात ना निकाल। तब तू भी अपनी जुबान को संभाल। अरे कमत, अभी तो तेरे मुंह से दूध की बू आ रही है। क्या बाजा, नहीं तो नींबू की तरह भाई निजवाऊंगा। साहब बच्चा है, बच्चा भी। यार हो जा, तेरी कजा तुझे बुला रही है। कजा तुझे बुला रही है, कजा तुझे बुला रही है। अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। क्या राजा? मेरे तो नहीं टूटे, लेकिन तेरे जरूर तोड़ दूंगा। तेरे जरूर तोड़, तेरे जरूर। नादान छोकरे, खबरदार। तू भी होशियार हो और मरने के लिए तैयार हो। होशियार हो और मरने के लिए। अच्छा, तो ये तू यहाँ से जिंदा नहीं जाने पाएगा। मेरे हाथों से आज झूठ प्राण गवाएगा। झूठ प्राण, हाथों से आज झूठ प्राण। तू कल का छोकरा मेरा क्या मुकाबला करेगा? मालूम होता है कि तू बेमौत मरेगा। मरेगा भाई साहब आज। यह तो मुकाबले पर आने से ही पता चलेगा। मार गिराओ भाई साहब इसको। तो अपनी बहादुरी का जोहर दिखा। मार दो, उठा दो, पटक के मारो इसको।
शाबाश, इसके लिए तो मेरे बहादुरी को शाबाश मेरा बहादुर, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा मार गिरा। रुकिए, नहीं आता। शाबाश मेरे भाई। एक औरत को मारकर उछल रहा रणबीर, बचकर कहा जाएगा, आप पहुंचा मारिच। क्यों ज्यादा बकबक करे, रख जुबान को बंद। अरे माँ पर तीर चला गई, अब आया फर्जंद। अरे छोकरे, क्या ज्यादा इतना उछलता है? तू भी क्यों मैदान से निकलता है? एक औरत को मारकर इतना करता है? उसने अपनी करनी का फल पा लिया। तो तू भी अपनी माँ के पास जिंदा जा लिया। ओ पाजी, ज्यादा बकवास ना करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो तू भी खबरदार हो। आजा, बेटा इधर आ, मार गिरा इसको, इधर आ। शाबाश बेटा, मार गिरा। मक्खी तू सीधे आ, मार गिरा, मार गिरा, मार गिरा, मार गिरा बेटा इसको, मार गिरा बेटा इसको। आज तो नहीं मारता मैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज नहीं मारूंगा, आज नहीं मारूंगा, आज नहीं मारूंगा, आज नहीं मारूंगा। चल बेटे, बेटा तू लक्ष्मण को मार गिरा। शाबाश। महाराज, इस बड़े तपस्वी को वहीं देखूंगा। चल बेटे, चल बेटे, चल बेटे, चल बेटे। शाबाश, मार गिरा दोनों तपस्वियों को, मार गिरा। खैर कुछ परवाह नहीं, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। तेरी देख मैं कैसे गद्द बनाता हूं। छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। श्री रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की। आज जो लीला आप देख रहे हो वह है काट का वध। कल जनक बाजार माता सीता भवानी माता से
वर अच्छा वर मिले उसकी आराधना करेगी। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे सीन अभी लीला थोड़ी सी बाकी है। बड़े आज हमें खुशी है कि आपने शांति का दान भी बख्शा है। इतनी तादाद में होते हुए भी आपने पूरा जो लीला का आनंद भी लिया है और शांति से बैठे रहे। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। हेलो हाँ हाँ कहो, तुम्हें क्या काम है? महाराज मैं जनकपुरी से आया हूँ और आपके नाम पत्रिका लाया हूँ। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और आपको जल्दी बुलाया है। ए दूत, तुम्हारा यह हाल किसने बनाया है? महाराज मैं पत्रिका लिए आ रहा था, रास्ते में मुझे बिना ने लूट लिया है। अच्छा यह बात है, तो मैं अभी भीलों के राजा को बुलवाता हूँ और तुम्हारा सामान दिलवाता हूँ। ए भीलों के राजा, जो तुमने इसका सामान लूटा है वह सब लाकर दे दो, नहीं तो तुम्हें भारी दंड दिया जाएगा। महाराज अभी लीजिए। चिरंजीव रहो, सब कल्याण हो। हे गुरु महाराज, इस पत्रिका में क्या लिखा है? बेटा, इस पत्रिका में लिखा है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और हमको वहां पर बुलवाया है। वहां पर बड़े बड़े राजकुमार आएंगे और अपनी वीरता के जौहर दिखाएंगे। राजा जनक के पास पड़ी एक भारी कमान है और उसका यह ऐलान है, जो इस कमान का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। वही सीता का पति कहलाएगा। मुनि जी, यदि कोई हर्ज ना हो तो हमें भी आपके साथ आने की आज्ञा दीजिए। बेटा, कोई हर्ज नहीं, बड़ी खुशी के साथ चलिए और चलकर सरोवर की शोभा बढ़ाइए। बहुत अच्छा महाराज, चलिए। बोल श्री रामचंद्र की। अभी लीला बाकी है। हमारे बीच में श्रीमान सत्य प्रकाश जी यहाँ रथ में मौजूद हैं। पुलिस स्टेशन से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर
और जितने भी स्टाफ है, सीआई साहब, पूरा स्टाफ, सत्य प्रकाश जी पूरा देख रेख कर रहे हैं। शांति व्यवस्था उनकी वजह से ही इतनी तादाद होते हुए शांति व्यवस्था सही रही है। जहाँ रश होता है वहाँ छोटी मोटी घटना हो ही जाती, कोई घटना नहीं घटी है। बाकी इधर उधर लोगों को बैठने की असुविधा थी, तो उस कारण से मतलब कुछ उनके सुपरविजन में, उनके मार्गदर्शन में पूरा सहयोग है। बीएसएफ का भी सहयोग है और पुलिस स्टेशन का हम बहुत सभी कर्मचारी है, ऑफिसर है, सीआई साहब हैं, क्लैरिकल में भी जो उनके जितने भी पुलिस स्टेशन में कर्मचारी हैं, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। शांति व्यवस्था काफ़ी अच्छी सुचारू रूप से और पैसे का भी सहयोग कर रहे हैं, तो हम उनके बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। हमेशा से ही पुलिस स्टेशन का हमारे साथ सहयोग रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। बोल श्री रामचंद्र की। अब आगे चलो, तुम्हें चरित्र एक नया दिखाएंगे। पारस से छोकर लोहे को कंचन बनाएंगे। हे मुनिराज, यह शिला कैसी पड़ी है? मानव विचित्रता से बनाई हुई मनुष्य की मूर्त पड़ी है। हे रघुकुल तिलक, अधम उदाहरण सुनो। गौतम नारी श्राप, बस पत्थर हुआ शरीर। चरण कमल चाहती, रज करो कर रघुबीर। मुनि जी, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को इसलिए श्राप दिया जिससे वह पत्थर की शिला बन गई। बेटा, एक समय राजा इंद्र गौतम नारी अहल्या की सुंदरता देखकर मोहित हो गया और एक दिन गौतम के घर पर न होने पर गौतम का रूप बनाकर अहल्या की सुंदरता पर मोहित हो गया और अपना प्रेम जताया। परंतु थी प्रतिव्रता नारी न आई इंद्र की चालों में। गौतम ने आकर देख लिया इंद्र को कल्पित ख्यालों में। अहल्या तो थी प्रतिव्रता, ऋषि गौतम के क्रोध का अंत ना था। बन जा पत्थर की शिला, तभी गौतम ऋषि ने ऐसा श्राप दिया। क्या ऐसे आत्मदर्शी गौतम ऋषि को अपनी पत्नी प्राण भार्या पर जरा भी दया नहीं आई? अहल्या के बार बार विनती करने पर गौतम ऋषि ने इतना कह दिया कि रामा अवतार तेरा उद्धार करेंगे। प्रभु, बस में तुम्हारे हैं, यह लीला दिखा दो। चंद पारस लगाकर लोहे को सोना बना दो। यदि पुरुषार्थ से मेरे किसी का कुछ संभरता है तो किस्मत से मेरे सिर से कोई कर्जा उतरता है। जय हो मुनियों के रक्षक, तीनों के पालक, आपकी जय हो जय हो जय हो। कहा था कि तब तेरा उद्धार होगा जब दुनिया में रामा अवतार होगा। वह ही दृष्टिगोचर नजर आ रहा है, चरण कमलों में सर झुका जा रहा है। हे सती, मैं तुम्हारा दुख निवारण हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। हे प्रभु, हे निर्गुण ब्रह्मा के सगुण अवतार, आपके बिना दुखी का दुख कौन निवारण कर सकता है। आपके आधार बिना संसार सागर में तोते खाने वाला कौन सा प्राणी है।
हे कृपा सिंधु, मैं पवित्र स्त्री हूँ, आप तो संसार भर को पवित्र करने वाले हैं। दिया जो श्राप स्वामी ने मेरे हक में गला निकला, मेरे ही वास्ते स्वामी जगत का वन में आ निकला। लगाकर कृपा की बलि यह नैया पार कर देना, प्रभु मैं शरण आई हूँ, मेरा उद्धार कर देना। हे सती, मैं तेरा पतिव्रत धर्म देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वरदान मांग लो। हे प्रभु, मैं ज्ञान विराट कुछ नहीं चाहती हूँ, बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरा भयंकर रूपी मन आपके चरण कमलों का रस पान किया करे। जिन चरणों से गंगा निकली वह जो चरण अति सुखदायक हैं, जिनकी पूजा शिव करते हैं, जो चरण पूजने लायक हैं, जिन चरणों का सिमरन करते तो योगी ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों का दो ध्यान मुझे वरदान जो देना चाहते हैं। जाओ भागने, मैं तुझे तेरे स्वामी का लोक प्रदान करता हूँ। सती साध्वी स्त्री के लिए यही वरदान है और इसी में उसका कल्याण है। जन्म जन्म का भय छूटे ऐसा दूं वरदान, जन्म मरण से छूटकर पाओ पद निर्वाण। ये दिलों की रक्षा करने वाले मेरे भगवान, मैं आपको बारंबार धन्यवाद करती हूँ। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है। बच्चे सब साढ़े तो ज्यादा तेज कितनी तैयारी है बच्चे की आ रहा आपको कोई भी जजमान भया नहीं आए। अजी आप के रहने वाले हो और हम तो इनकी वंशावली सुनाने वाले हैं। तो अभी सुनो, हमें इनकी वंशावली का कुछ पता नहीं। हे पंडो, तुम आपस में क्यों झगड़ते हो? जो हमारी वंशावली सुनाएगा वही हमारा पंडा होगा और हम ही होंगे उसके यजमान। बस महाराज ठीक है, मैं हूं आपका पंडा। लो, मैं आपको आपकी वंशावली सुनिए। सबसे पहले विष्णु भगवान, फिर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मारीची, मारीची के कश्यप, कश्यप के सूर्य, जिसके नाम से आपका वंश सूर्य वंश कहलाता है। सूर्य के श्राद्धदेव, श्राद्धदेव के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के महाराजा अज, और अज के महाराजा दशरथ, और दशरथ के रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यह 4 हुए। महाराज, यह है आपकी वंशावली। अब हमें दान दक्षिणा दीजिए और अपनी यात्रा सफल कीजिए। ये पंडा जी महाराज, यह दक्षिणा लीजिए।
मुनि जी, यह सामने कौन सा नगर स्थान है जो स्वर्ग की मानित शोभायमान है? बेटा, यह नगर राज ऋषि जनक जी की राजधानी है और यह विश्व भर में लासानी है। बेटा, यह वाटिका अति सुंदर है और ठहरने की बड़ी अच्छी जगह है। मंत्री जी, देखो जो मेहमान आए हैं उनका रहने का प्रबंध अच्छा किया जाए और किसी को शिकायत का मौका ना दिया जाए। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार सब प्रबंध अच्छी तरह किए जा चुके हैं। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। महाराज, मुनि विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी के राजकुमार सहित पधारे हैं और शहर से बाहर वाटिका में डेरे लगा रखे हैं। ओहो, भाग्य, विश्वामित्र जी पधारे हैं। मंत्री जी चलना चाहिए और आदरपूर्वक यहाँ आना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज, चलिए। रंजीव रहो, आयुष्मान हो। आइए विराजिए। महाराज कहिए, और तो सब प्रकार कुशल है। हाँ राजन, हर प्रकार से कुशल मंगल है। महाराज, एक बात पूछूं? बड़ी खुशी से पूछो। हे मुनिनाथ, यह दोनों बालक मुनि कुल के तिलक हैं या राजा के कुल के पालन करने वाले, जिससे ब्रह्मा वेदिति यह गर्भ पाते हैं? क्या वही यह दोनों वेश धारण किए? मेरा मन जो सदा विराग में रहता है, इनको देखकर चंद्र चकोर की हालत में हो रहा है। इसलिए हे स्वामी, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, साफ साफ कह दीजिए। इनको प्रेम की नजर से देखते ही मेरा दिल विवश हो गया है और क्रम तुमको भी छोड़ बैठा। हे राजन, आपका वचन सत्य है। यह दोनों भाई रघुकुल मुनि राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा यज्ञ संपूर्ण करने के लिए मेरे साथ आए हैं और इन्होंने ही मेरा यज्ञ संपूर्ण किया है। इनका नाम रामचंद्र और इनका लक्ष्मण है। हे मुनिराज, आप इतनी कृपा कीजिए और चलकर मेरे ग्रह को उत्तर कीजिए। बहुत अच्छा राजन,
चलिए। महाराज विराजिए। राधे राधे। आज की लीला यहीं बोल श्रीमती कल आपको जनक विचार रामचंद्र की दिखाएंगे। आज की लीला आप मेरे चैनल यहीं को पर लाइक समाप्त करें, है। सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करें। आपका कल बहुत बहुत धन्यवाद। जनक इसी प्रकार बाजार आप मेरे चैनल को की लीला होगी। सब्सक्राइब करते रहें। इसी राधे तरीके से राधे। आप